अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैदली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़ एंड देयर सीक्रेशंस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास कौन से एंडोक्राइन टिश्यूज़ और दूसरे मौजूद हैं और उनकी सीक्रेशंस यानी कि उनके हार्मोन्स कौन से हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम टिश्यूज़ विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनमें से कई ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो टिश्यूज़ कहाँ मौजूद हो सकते हैं? वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद हो सकते हैं, किडनी में मौजूद है, हार्ट में और प्लेसेंटा के अंदर मौजूद है। प्लेसेंटा एक पार्ट होता है जिसके ज़रिए से एक ट्यूब बेबी और मदर के साथ में कनेक्टेड होती है। तो इस तरह से कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं, प्लेसेंटा हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया। इनके टिश्यूज़ में से कई ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हार्मोन का डिस्कस कर रहे हैं जो कि लिखा हुआ है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है और इसका काम कौन सा होगा लिखा हुआ है, ये इन्हेंस करता है, बढ़ाता है म्यूकस को। म्यूकस जो है स्टमक की वॉल्स को ल्यूब्रिकेट गीला रखने में मदद कर रहा होता है। तो म्यूकस जो है उसे बढ़ाने का काम गैस्ट्रिन करेगा। उसके अलावा लिखा हुआ है गैस्ट्रिक मोटिलिटी। यहाँ गैस्ट्रिक मोटिलिटी से मुराद ये है कि जो हमारा स्टमक है उसकी मूवमेंट का होना। स्टमक की जो मूवमेंट होती है उस स्टमक की मूवमेंट से हमारे पास खाने का हाजमा होता है। तो ये गैस्ट्रिन बेसिकली स्टमक में रिलीज़ होने वाला हार्मोन है। और उसके अलावा इस गैस्ट्रिन के आने के बाद दूसरा क्या होगा लिखा हुआ है HCl जो है वो भी सीक्रेट होगा स्टमक की वाल्स में से, स्टमक के सेल्स में से। स्टमक के सेल्स में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आएगा जो कि खाने को तोड़ने का काम करेगा। तो बेसिकली गैस्ट्रिन का काम डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब हमारे पास एक और हार्मोन है जो कि है सेक्रेटिन। और ये सेक्रेटिन स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पर? ये डुडेनम से हासिल होता है। और ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन वाला हार्मोन है। इसका काम क्या है? इसका काम है इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक को मेंटेन करना। इन्वायरमेंट ऑफ स्टमक से क्या मुराद है? आपको मालूम है कि जो स्टमक होता है वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। अब वो एसिडिटी वाला जो खाना है जिसको हम कायम कह रहे होते हैं वो पहुँचेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की पीएच एसिडिक नहीं होती, बेसिक होती है। अब स्टमक से आने वाला तेज़ाब जो है उसे बेसिसिटी में कन्वर्ट करना ये सेक्रेटिन का काम होगा। सेक्रेटिन दरअसल करेगा क्या कि स्टमक से तेज़ाब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ पहुंचा है, ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा। जब पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा तो पेनक्रियाज में से जो चीज़ आएगी वो होंगे बाइकार्बोनेट के आयंस। जब बाइकार्बोनेट के आयंस पेनक्रियाज में से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेंगे तो फूड जो है वो बेसिक स्टेट के अंदर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसका बेसिकली काम पीएच को मेंटेन कराना होता है कि पीएच मेंटेन हो जाएगी फूड की डुडेनम के अंदर और खाना बेसिसिटी में चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है और ये भी डुडेनम से रिलीज़ हो रहा है। ये किसको स्टिमुलेट करेगा? ये गाल ब्लेडर को स्टिमुलेट करेगा। गाल ब्लेडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और फिर ये पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा और पेनक्रियाज से फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होंगे। जब पेनक्रियाज के डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ होंगे तो फिर वो भी खाने को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो ये तीन हार्मोन्स हमारे पास, कौन से तीन हार्मोन्स हो गए हमारे पास? कोलेसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन और उसके अलावा गैस्ट्रिन। ये तीनों हार्मोन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज़ हो रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये कहाँ रिलीज़ हो रहा है? स्टमक में। सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन ये दोनों डुडेनम में रिलीज़ हो रहे हैं और इनका काम बेसिकली डाइजेशन के साथ इन्वॉल्व है। अब हम कुछ और हार्मोन्स का जिक्र करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है सम हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन किडनी। कुछ हार्मोन्स किडनी में प्रोड्यूस होते हैं और वो कौन से हैं? एंजियोटेंसिन 1 और 2 ये दो होते हैं। और उसके अलावा है अर्थ्रोपोएटिन। एंजियोटेंसिन जो है वो करते क्या हैं? ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करते हैं। और अर्थ्रोपोएटिन जो है ये क्या करेगा? ये रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, बोन मेरो के अंदर असर करेगा और फिर बोन मेरो रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाएगा। तो अर्थ्रोपोएटिन जो है ये बोन मेरो को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि ब्लड सेल्स बन सकें। तो इसका काम बेसिकली बोन मेरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बनाना है। फिर हमारे पास एक और हार्मोन है जो कि हार्ट में से भी रिलीज़ होता है। हार्ट के हार्मोन का नाम लिखा हुआ है आर्टीरियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन, ANH। अब आर्टीरियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन ये काम क्या करता है? इसका काम होता है कि ब्लड प्रेशर को कम करे, रिड्यूस करे ब्लड प्रेशर को। अब ब्लड प्रेशर को कैसे रिड्यूस करेगा? ये जो है यूरिन के अंदर साल्ट को यानी सोडियम को ज़्यादा भेज देगा, वाटर को ज़्यादा भेज देगा। इससे ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है।
तो इसका काम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करना है सोडियम और वाटर को यूरिन में एक्सक्रीट करके। फिर बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। ये लिपोफिलिक हार्मोन है, ये ट्राइपेनॉइड से ताल्लुक़ रखता है। अब इसका काम किससे जुड़ा होता है? इन्फ्लेमेशन के साथ, ब्लड फ्लो के साथ और हमारी बॉडी को इंजरी से बचाने का ये प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है और ये हमारी बॉडी के हर टिश्यूज़ जो हैं इसको प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे प्लेसेंटा के बारे में, तो प्लेसेंटा जो है ये कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है? एक तो प्रोड्यूस कर रहा है प्रोजेस्टेरोन और उसके अलावा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो हार्मोन हमारे पास मौजूद है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, इसके कई सारे काम होते हैं। प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए भी ये हार्मोन यूज़ हो रहा होता है और उसके अलावा इसकी बात करें तो ये गोनेडोट्रोपिन है, तो ये जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने का काम भी कर रहा होता है, प्लेसेंटा को हेल्प करने का काम भी करता है। तो इसके कई सारे काम होते हैं। तो ये भी फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ होता है और प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज़ होता है। उसके अलावा ह्यूमन ब्रेन जो है नेचुरल पेन किलर्स को रिलीज़ करता है। वो नेचुरल पेन किलर्स कौन से? वो हैं एंड्रोफिन्स। ये एंड्रोफिन्स जब रिलीज़ होंगे तो हमारे पेन को राहत देने का काम करेंगे, पेन को ख़त्म करने का ये काम करेंगे। अब हम एक और ग्लैंड का डिस्कस करते हैं जिसको एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल में डिस्कस किया गया है, वो है हमारे पास पीनल ग्लैंड। अब इस पीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे तो इसे थर्ड आई भी कहा जाता है। ये जो हमारे पास पार्ट मौजूद है ये हमारे पास लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है, ये ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। अब इसका लाइट सेंसिटिव होना क्या मामला है? ये दरअसल जो है हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है मेलेटोनिन और मेलेटोनिन तब प्रोड्यूस होता है जब अंधेरा होता है। मेलेटोनिन का दरअसल हमारी बॉडी के अंदर काम जो है स्लीप दिलाने का होता है। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर स्लीप दिलाने का काम करता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको कुछ और ही माना हुआ है, थर्ड आई कहा हुआ है। थर्ड आई कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये हमारी बॉडी की तमाम थॉट्स को कंट्रोल करता है और ये जो है एक फिलोसोफर ने भी नज़रिया दिया था जैसे कि नाम लिखा हुआ है रेन डिस्केरेट्स। इन्होंने इसे सीट ऑफ रैशनल सोल कहा, यानी कि हमारी तमाम थॉट्स जो हैं वो दिल के बजाय इस थर्ड आई से हो रही होती है। यहाँ आप इस पीनल ग्लैंड की पोजीशन को देख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पर भी जिस थर्ड आई के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बयान किया गया है ये मौजूद है। दरअसल ये दो हेमीस्फेयर्स के बीच में लोकेटेड होता है। तो यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि ये दो हेमीस्फेयर्स के बीच में लोकेटेड होता है और ब्रेन स्टेम के बिहाइंड और उसके थोड़ा सा ऊपर ये लोकेटेड होता है। हमें मालूम है कि हम जो ब्रेन स्टेम का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर मेडुला, पोन्स और मिड ब्रेन ये तीनों हिस्से शामिल होते हैं। तो इनके पीछे और इनके ऊपर ये लोकेटेड होता है हमारे पास पीनल ग्लैंड और ये जो है पाइन कॉर्न की जैसी शेप होती है इसकी। पाइन दरअसल एक प्लांट होता है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है कॉर्न, तो उसकी जैसी इसकी शक्ल होती है और ये मटर से भी छोटा होता है। तो मेलेटोनिन के काम के हवाले से लिखा हुआ है कि ये जो है सर्केडियन रिदम्स को कंट्रोल करता है। सर्केडियन रिदम्स क्या है कि हमारा ब्रेन जो है वो 24 घंटों के हिसाब से काम करता है, यानी उसे मालूम होता है कि कब सोना है कब जागना है। तो सोना और जागना जो है ये मेलेटोनिन कंट्रोल करेगा और मेलेटोनिन रिलीज़ कब होगा? जब हमारे पास अंधेरा होगा। तो अंधेरे के अंदर मेलेटोनिन ज़्यादा रिलीज़ होगा, बेटर स्लीप जो है फिर उसकी वजह से हमें देखने को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने इन ग्लैंड्स का डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।